यूपीएससी के लिए भूगोल सब्जेक्ट का नोट्स। पहला, भूगोल। भूगोल एक ग्रीक शब्द है जिसका सामान्य अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना है। एराटोस्थेनीज को भूगोल का पिता माना जाता है क्योंकि इन्होंने भूगोल की एक विषय के रूप में स्थापित करने में विशेष योगदान दिया। एराटोस्थेनीज के द्वारा पृथ्वी को सर्वप्रथम उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध एवं शीतकटिबंध के कटिबंध में विभाजित किया गया था। साथ ही साथ एराटोस्थेनीज के द्वारा भूगोल विषय पर जियोग्राफिया नामक किताब लिखी गई जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया था। प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल। प्रारंभिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों जैसे पर्वत, पठार, नदी, मैदान, मरुस्थल, आकाशीय पिंड, महाद्वीप एवं महासागर का अध्ययन किया जाता था। इसे ही प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल कहा जाता है। भौतिक भूगोल की शाखाएं एक है खगोल विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव भूगोल। भू आकृतिक विज्ञान भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी सतह पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, नदी, घाटी इत्यादि की उत्पत्ति, विशेषताओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत वायुमंडल, आर्द्रता, जलवाष्प, तापमान, वायुदाब, वर्षा इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। समुद्र विज्ञान भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी सतह पर उपस्थित महासागरों, खारे जल, महासागर में उपस्थित संसाधन, महासागर के जल की गति का अध्ययन किया जाता है, उसे समुद्र विज्ञान कहते हैं। जीव भूगोल पृथ्वी सतह पर वनस्पतियों एवं जंतु के रूप में जीवन विद्यमान उपस्थित है। सतह पर उपस्थित जीवन का अध्ययन करना जीव भूगोल है। इसके अंतर्गत मिट्टी, मृदा, वनस्पति, जंतु जगत इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस शाखा के अंतर्गत आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह, नक्षत्र, तारे, उपग्रह इत्यादि से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। नियतिवादी विचारधारा क्या होती है? एक ऐसी विचारधारा जो यह मानती है कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित किया जाता है, अर्थात पहले जो भी घटित हुआ है, आज जो घटित हो रहा है तथा भविष्य में जो घटित होगा वह प्रकृति के द्वारा पहले से ही निर्धारित किया गया है। मानव प्रकृति का दास है। एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार प्रकृति ने मानव को जन्म दिया है, इसका पालन पोषण किया है। मानव के सम्मुख समस्याएं या विपत्तियां पैदा की है एवं इन समस्याओं से लड़ने के तरीके भी सिखाए गए हैं। इस प्रकार प्रकृति मानव के शरीर, हड्डियों, नसों, मस्तिष्क यहाँ तक कि आत्मा में समाई हुई है। अगला टॉपिक है संभववादी विचारधारा। यह विचारधारा नियतिवादी विचारधारा के विरोध में विकसित हुई। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति ने मानव को विवश नहीं बनाया है, बल्कि प्रकृति ने मानव के लिए संसाधन उपलब्ध कराए हैं तथा मानव इन
संभावनाओं या संसाधनों का स्वामी है। प्रकृति केवल निर्देश दे सकती है। इन निर्देशों को मानना या न मानना मानव के ऊपर निर्भर करता है। मानव भूगोल क्या है? भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा मानव की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल की कितनी शाखाएं हैं यहाँ पे दर्शाया गया है। मानव भूगोल की शाखाएं, पहला है राजनीतिक भूगोल, दूसरा आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कृषि भूगोल, अधिवास भूगोल, औद्योगिक भूगोल, खनन भूगोल और परिवहन भूगोल। मानव भूगोल की संपूर्ण इतनी शाखाएं हैं जो 72वीं जो BPSC के हिसाब से इतनी की अध्ययन किया जाता है।